अब तक हम लोगों ने देखा हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया पढ़े थे, बैक्टीरिया का बैकग्राउंड पढ़ रहे थे। हमने जाना एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम की एक साइंटिस्ट थी जो 1675 में आए थे और इन्होंने पहली बार बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी, पहली बार बैक्टीरिया को पहचाना था। ठीक है, कहाँ देखा था बैक्टीरिया को? अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा था, रैन वाटर पे और टीथ स्कम्प पे, दांत की कचरे पे। और बैक्टीरिया का नाम रखा था एनिमलक्यूल। इसके बाद कुहून एंड इरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट आए और इन्होंने बैक्टीरिया का नाम पहली बार बैक्टीरिया रखा। बैक्टीरिया का वो बैक्टीरिया नाम दिया किसने? द टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय कुहून एंड इरेनबर्ग। उसके बाद बर्गी नाम के साइंटिस्ट आए और बर्गी नाम के साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के लिए एक बुक लिखी और उसकी लिखी बुक का नाम था मैनुअल्स ऑफ डिटरमिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसके बाद लिस्टर नाम के साइंटिस्ट आए और लिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने किया क्या? बैक्टीरियल कल्चर की टेक्निक सिखाई, बैक्टीरिया को कैसे पालना है और बैक्टीरिया को कैसे मारना है, स्टेरिलाइजेशन, ये दोनों चीज सिखाया, पालना भी सिखाया और मारना भी सिखलाया। इनको लिस्टर को हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से भी जानते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी हम पूछ रहे हैं आपसे सर्जरी के फादर कौन है? दुनिया में पहली बार सर्जरी करना, ऑपरेशन करना डॉक्टरों को किसने सिखाया? आज के डॉक्टर ऑपरेशन जो करते हैं, सर्जरी करते हैं, इन्होंने किसी न किसी सीखा होगा ना। सबसे पहली बार सर्जरी किसने की थी? पता है किसी को? आंसर है सुश्रुत। सुश्रुत को दुनिया का पहला सर्जरी करने वाला डॉक्टर मानते हैं, सबसे पहली सर्जरी उन्होंने की थी। सुश्रुत जी ने कैसे सीखी होगी सर्जरी? उनको किसने सिखाई होगी? तो आपको पता है कैसे सीखी उन्होंने? आप कैसे नहीं, आजकल के आप नीट क्वालिफाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो आपके एमबीबीएस कॉलेज में जहां पे जाएंगे एमबीबीएस करने, वहां सिखाया जाएगा सर्जरी करना, ऑपरेशन करना। लेकिन सुश्रुत जी को कैसे सीखा उन्होंने मालूम है? सुश्रुत जी जब भी कोई गांव में कोई आदमी मर जाता था, जिस गांव में रहते थे, जब गांव में कोई आदमी डेथ कर जाता था तो उनकी डेड बॉडी को जमीन के अंदर दफना देते थे जब, ठीक है, तब ये जाते थे रात को, और रात को जाते थे चुप्पे से, उस मरे हुए आदमी की डेड बॉडी को जमीन से खोदकर बाहर निकालते थे और उस मरे हुए इंसान की डेड बॉडी को काटते थे, चाकू से काटते थे और चाकू से काट कर उसको देखते थे कि उसके बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, कैसा है। समझ में आया कैसे करते थे? अगर कोई गांव वाला देखता, कोई देखता तो उनको मारता उल्टा, उनको सीखने के लिए। हाँ, कोई तो जादू टोटा कर रहे हैं, कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं। उन्होंने किया क्या कि मरे हुए डेड बॉडी जमीन के अंदर गड़ी रहती थी, उसको जमीन के अंदर खोद के गड्ढे को बाहर निकाल कर उसकी डेड बॉडी को और ऑपरेशन करते थे, देखते थे डेड बॉडी को कि कैसा है, किस तरह बना हुआ है, अंदर कैसा दिखता है, अंदर ह्यूमन की बॉडी के अंदर। फिर उसको सिलते थे वापस वैसा का वैसा, और सिलने के बाद उनका इस तरह उन्होंने बार बार बहुत सारे डेड बॉडी का ऑपरेशन किया। जब उन्होंने ट्रेंड हो गए, उन्होंने सब कुछ देख लिया, अच्छा यहाँ पे किडनी, यहाँ पर लीवर, यहाँ हार्ट ऐसा दिखता है, ऐसा जुड़ा होता है, ऐसा होता है, सब कुछ अंदर का जब सीख लिया उन्होंने, अच्छे से ट्रेंड हो गए, तब उन्होंने जिंदा इंसानों के ऊपर ऑपरेशन करना शुरू किया। जब पहली बार ऑपरेशन किया होगा तो उनको एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? कि ऑपरेशन करने के दौरान ब्लड निकलता है। जैसे किसी को काटेंगे, काटने के दौरान जिंदा इंसान से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। ब्लड निकला होगा, ब्लड एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है। तो ब्लड में क्लॉटिंग हो गई होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में ब्लड में क्लॉटिंग होने लगी थी, जिससे उनका ऑपरेशन फ्लॉप हो गया। डेड ऑर्गन्स पे तो उन्होंने सीख कर लिया, लेकिन जिंदा पे जब कर रहे थे उनका ऑपरेशन फ्लॉप हो जाता था। क्यों? क्योंकि ब्लड निकलता था, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती थी एयर के कांटेक्ट में आने में। तब इन्होंने बहुत परेशान रहे कि अब क्या करें, अब क्या करें, ब्लड क्लॉटिंग को कैसे कंट्रोल करें। तो पता इन्होंने किससे सीखा? फिर ब्लड क्लॉटिंग कंट्रोल करना किससे सीखा? इन्होंने सोचा ऐसा कोई जानवर का नाम बताओ जो खून पीता हो इंसान का। तो उन्होंने सोचे इनके पास में दिमाग में आया लीच, जिंदा इंसान का खून पीती है। लीच देखे हो, जोकटी बोलते हैं शायद गांव में। लीच पानी में रहती है। जब आप तालाब में नहाने वाने जाते हो तो आपके शरीर में, पैर में लग जाती है जोकटी, खून पीती है इंसान का, जिंदा इंसान का। तो सोचिए जोकटी, जब ये लीच जो है जब इंसान को काटती होगी, जब किसी को कट करती होगी लीच, तो उसके शरीर से ब्लड निकलता होगा, ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता होगा, क्यों क्लॉट नहीं होता? सोचते रहे, बहुत एक्सपेरिमेंट करके उनको मालूम चला
कि लीच के स्लाइवा में एक एंजाइम्स पाया जाता है जो एंटीकोगुलेंट है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता, ब्लड का थक्का जमने नहीं देता। कहां पर होता है? लीच के स्लाइवा में, लीच के थूक में। और लीच के थूक में है, इस कारण लीच के थूक में ये एंजाइम है और इसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ये बात जान गए ये। अब ये गए कौन? सुरसुत जी। सुरसुत जी गए और जाकर बोले लीच से, लीच तुम अपना थूक दे दो हमको। लीच दी होगी कि नहीं दी होगी? एक बार मांगे, 2 बार मांगे, 3 बार मांगे, लीच देने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो गुस्सा आई, इन्होंने लीच की चटनी बना दी। किसने? सुरसुत जी ने लीच की चटनी बनाई और पेस्ट बना दिया लीच की बॉडी, पूरी बॉडी पीस डाली चटनी से, चटनी बन गई लीच की। बताओ लीची चटनी में लीच का थूक होगा कि नहीं होगा? लीच का सलाइवा होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। और सलाइवा होगा तो वो एंजाइम होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो इन्होंने लीच के पेस्ट को यूज किया जब ऑपरेशन करते समय एंटीकोगुलेटिंग एजेंट की तरह। एंटीकोगुलेटिंग एजेंट की तरह किसको यूज किया? लीच की चटनी को, लीच के पेस्ट को। और इस तरह पहली बार ऑपरेशन करना किसने सिखाया दुनिया को? तो पहली बार ऑपरेशन करना सिखाया था आपका किसने? सुरसुत ने। इसलिए फादर ऑफ सर्जरी कोई पूछे तो सुरसुत होगा। लेकिन सुरसुत ने जो ऑपरेशन करना सिखाया था, सुरसुत का ऑपरेशन जो था वो कोई भी हथियार से कर देते थे। चाकू वाकू कोई भी नोकीली सी चीज पाए उससे ऑपरेशन कर देते थे। उनको साफ सफाई के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। इस कारण कई बार उनके किए हुए ऑपरेशन कई बार सक्सेसफुल भी होते थे और कई सारे अनसक्सेसफुल होते थे। मतलब वहां पे पस बनने लगता था। जहां पर ऑपरेशन करते थे वहां इन्फेक्शन होता था लोगों को ऑपरेशन वाली जगह पे, और इन्फेक्शन होने की वजह से वहां से पस निकलने लगती थी। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम भी हो रही थी और बहुत लोगों का सक्सेसफुल भी हो रहा था। तब पहली बार लिस्टर ने सोचा, लिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने सोचा, ठीक है, लिस्टर वाले नाम के साइंटिस्ट के मन में आया कि जिस चाकू से काटते होंगे, जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है ऑपरेशन करते समय, चाकू वगैरह का, जिस भी नोकीली चीज का, ब्लेड वगैरह का, वो चीज में अगर बैक्टीरिया होंगे तो इस वजह से इंफेक्शन हो जाता होगा। तो इन्होंने पहली बार उसको, जितने भी इंस्ट्रूमेंट सर्जरी ऑपरेशन करना था, उन्होंने ऑपरेशन वैसा ही किया जैसा उनको करते थे। लेकिन ऑपरेशन करते समय जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए, जो चाकू वगैरह सामान्य इंस्ट्रूमेंट यूज किए, उनको स्टरलाइज कर लिया। उसमें जितने भी बैक्टीरिया थे उनको मार दिया। कैसे मारा? खौलते हुए पानी में या गर्म आग में उस चाकू को थोड़ी देर रख दिया, सारे बैक्टीरिया मर गए, तब जाकर ऑपरेशन किया। तो चाकू से, कैसे चाकू से? स्टरलाइज चाकू से ऑपरेशन किया था। तो पहली बार कैसा ऑपरेशन किया? एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी इसको क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ध्यान रखा कि सारे प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए इन्फेक्शन ना हो, उन सबको ध्यान रखकर किया था। इसलिए इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहते हैं। फादर ऑफ सर्जरी कौन है? सुरसुत है। और फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कौन है? लिस्टर। याद रहेगा। अब लिस्टर के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए लुईस पाश्चर। लिस्टर जी का भी काम हो गया। 5वें साइंटिस्ट आए लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर, LOUIS, लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट आए, 5वें साइंटिस्ट। और लुईस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया? इन्होंने जर्म्स थ्योरी दी। बैक्टीरिया को पहली बार जर्म्स बोला, इन्होंने जर्म्स थ्योरी दी। जर्म्स थ्योरी दी। और क्या किया इन्होंने पाश्चराइजेशन टेक्निक सिखाई। आप देखोगे कभी दूध का पैकेट खरीदना बाजार से, उसमें देखना, पढ़ना, लिखा था पाश्चराइज्ड मिल्क। पाश्चराइज्ड मिल्क मतलब कैसा मिल्क? इसमें पाश्चराइजेशन कर चुका है। पाश्चराइजेशन करना किसने सिखाया? दूध में। तो दूध में पाश्चराइजेशन करना लुईस पाश्चर ने सिखाया था, इसलिए पाश्चर के नाम से पाश्चराइजेशन बना। इसीलिए आप दूध के पैकेट जब खरीदने जाओगे मार्केट में, उसमें लिखा था पाश्चराइज्ड मिल्क है। तो पाश्चराइजेशन टेक्निक किसने सिखाई? पाश्चराइजेशन टेक्निक लुईस पाश्चर ने सिखाई। तो लुईस पाश्चर ने 2 काम किए, एक जर्म थ्योरी दी और दूसरा पाश्चराइजेशन टेक्निक सिखाई। इसके बाद आए आपके नेक्स्ट और लास्ट साइंटिस्ट, जिनका नाम है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट आए और इन्होंने पहली बार बैक्टीरिया को प्योर कल्चर किया। प्योर बैक्टीरिया को निकाला, मतलब पहले के साइंटिस्ट जो निकालते थे मिक्सचर ऑफ द बैक्टीरिया रहते थे उसमें, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक तरह के बैक्टीरिया को अलग कर लिया। और सिर्फ एक तरह के बैक्टीरिया को अलग करने को कहते हैं प्योर कल्चर करना। इन्होंने पहली बार प्योर कल्चर करना सिखाया दुनिया में। प्योर
कल्चर करना सिखाया किसने? रॉबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार प्योर कल्चर किया बैक्टीरिया का। अच्छा, इन्होंने एक और काम किया रॉबर्ट कोच ने। क्या किया? इन्होंने पहली बार दुनिया में बतलाया कि बीमारी जो होती है, पहले लोग जानते थे बीमारी क्यों होते, लोग बीमार क्यों पड़ते थे, तो लोग बोलते थे पुण्य और पाप से लोग बीमार पड़ते हैं। जो लोग पाप करता है वो बीमार पड़ जाता है। तो जब कोई बीमार पड़ता था ना, उसको डबल मार गलती थी, बीमारी का दुख भोगना पड़ता था और पूरी सोसाइटी के लोग उससे नफरत करते थे, बोलते थे पापी है इसीलिए बीमार पड़ गया है, इसने पाप किए होंगे दुनिया में इसीलिए इसको बीमारी हुई है। तो सब लोग उससे नफरत करने लगते थे, पापी बोलते थे उसको। तो इन्होंने पहली बार बताया कि पाप और पुण्य करने से लोग बीमार नहीं होते, पुण्य और पाप से नहीं होते बीमार। बीमारी का कारण क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है, ना कि पुण्य और पाप करने से। ये बात जब इन्होंने पहली बार बतलाई तो लोगों ने इनको क्या किया होगा, इनको पत्थरों से मारा था। बोले कि ये हमारे धार्मिक आस्था को छेड़ता है। तो पुण्य पाप की थ्योरी जब इन्होंने फेल की थी तो लोगों ने इनको पत्थरों से बहुत मारा था। सोसाइटी में इनका बहुत विरोध हुआ था। लेकिन बाद में इन्होंने प्रूफ करके दिखला दिया कि पुण्य और पाप से बीमारी नहीं होती है, बीमारी किस कारण होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि आप कोई पंडित आदमी को लेकर आइए, जो बहुत बड़ा पुजारी आदमी हो, उसको लेकर आइए, और उसके शरीर में उन्होंने प्योर बैक्टीरिया रखा हुआ था बीमारी वाला, उसके शरीर में घुसा दिया। और शरीर में घुसा दिया, बोला कि अगर एक पुण्यात्मा है, बहुत पुण्य किया हुआ है, इसको बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ा बताओ जल्दी? कोई पंडित जी है, उसको बीमारी बैक्टीरिया घुसा दिया उसके शरीर में बीमारी वाला, अब बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ गया। तो मतलब ये सिद्ध हो गया कि कितना भी पुण्यात्मा हो उसको भी बीमारी हो जाती है। मतलब बैक्टीरिया से बीमारी होती है, ना कि पुण्य पाप से। और इस सिद्धांत को बैक्टीरिया से बीमारी होती है, कॉज ऑफ डिजीज बोला गया। कौन सिद्धांत दिया इन्होंने? कॉज ऑफ डिजीज। डिजीज के क्या कारण है? बीमारी का कारण इन्होंने बतलाया था। क्या बताया? बीमारी का कारण क्या है? बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है। और इनके इस सिद्धांत को पाश्चर कोच, रॉबर्ट कोच ने दिया था। और कोच नाम के साइंटिस्ट के देने की वजह से इनको कोच पास्चुलेट के नाम जानते हैं सिद्धांत को। कोच पास्चुलेट। कोच पास्चुलेट में क्या मालूम चला? कॉज ऑफ डिजीज, बीमारी का कारण। ठीक है, बीमारी किस कारण से होती है ये बताने को बोलते हैं कोच पास्चुलेट। कोच पास्चुलेट किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने। और इसमें उन्होंने क्या बतलाया था कि बीमारी का कारण क्या है? बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है ना। और बाद में जब उनका ये, पहले तो इनको पत्थरों से सम्मानित किया गया था, बाद में इनको नोबेल प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज जो है नोबेल प्राइज, वो इनको रॉबर्ट कोच को दिया गया बाद में अंत में, कि इन्होंने इतनी बड़ी बात बताई कि बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है। लेकिन इनका जो सिद्धांत था सभी बीमारियों के लिए लागू होता था। कोच पास्चुलेट जितनी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी सब में लागू होता था। सिर्फ एक बीमारी ऐसी थी जिसमें इनका सिद्धांत काम नहीं कर रहा था। उसमें आज तक लोगों की मान्यता, अब तो नहीं, अब तो मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन बहुत दिनों तक ये लोग मानते रहे कि वो बीमारी पुण्य पाप से ही होती है। बताओ बीमारी का नाम? कुष्ठ रोग। आपने सुना होगा, लेप्रोसी बीमारी का नाम है। लेप्रोसी जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं, कोढ़ कहते हैं, वो बीमारी में शरीर का भाग सड़ सड़ कर गिरता रहता है। मोमबत्ती से हर समय मोम गिरती रहती है, वैसे शरीर से मवाद, खून, पीप गिरता रहता है, बॉडी सड़ सड़ के गिरती है। बीमारी का नाम है लेप्रोसी। इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं और साइंस में, और हिंदी में कुष्ठ रोग या कोढ़ कहते हैं। वो बीमारी के लिए, लेप्रोसी नाम की बीमारी के लिए इनका सिद्धांत फेल हो गया था रॉबर्ट कोच का। क्यों फेल हो गया? क्योंकि लेप्रोसी नाम की बीमारी जो होती थी वो इंट्रा, आपका जो था वो ऑब्लिगेट पैरासाइट था। वो बैक्टीरिया ऑब्लिगेट पैरासाइट था। इस कारण उसका समझा पाना इनमें भी फेल हो गए थे। तो बताइए, कोई पूछे कोच पास्चुलेट का एक्सेप्शन क्या है, कहां पर काम नहीं करता है? क्या देखना, लेप्रोसी नाम की बीमारी पे। कौन सी बीमारी पे? लेप्रोसी। लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, कोढ़। तो इनका कोच पास्चुलेट वहां फेल हो गया था। इसलिए बहुत लंबे समय तक ये मानते थे कि कोढ़ जो होता है वो पुण्य पाप से होता है, बाकी सब बीमारी तो बीमारी होती है, बाकी सब बीमारी है, लेकिन कोढ़ पुण्य पाप है, कुष्ठ रोग। लेकिन आज के डेट में वो भी क्लियर हो गया कि वो भी माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपने अभी तक क्या क्या समझ लिया है? एक बार हम रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया पढ़ रहे थे आप। इसमें पहला बैक्टीरिया का नाम पढ़ा ल्यूवेनहॉक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ईयर था 1675 और इन्होंने पहली बार बैक्टीरिया की डिस्कवरी की अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से।
और इस बैक्टीरिया का जब उन्होंने पहली बार देखा तो उन्होंने उसका नाम रखा एनिमलक्यूल। और एनिमलक्यूल जो था वो एनिमलक्यूल के बारे में उन्होंने किताब भी लिखी और उनकी लिखी हुई किताब का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। और इनकी किताब जब बाद में पढ़ी गई तो मालूम चला कि इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया के बारे में लिखा था, इसीलिए बैक्टीरिया का पुराना नाम क्या हो गया, एनिमलक्यूल। किसने दिया, ल्यूवेनहॉक ने। पहली बार आरबीसी को किसने देखा था, ल्यूवेनहॉक ने। पहली बार बॉडी फ्लूइड को किसने देखा था माइक्रोस्कोप में, ल्यूवेनहॉक ने। पहली बार स्पर्म किसने देखा होगा, ल्यूवेनहॉक ने। याद रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा जो है कुहून एंड इरेनबर्ग, और इन्होंने बैक्टीरिया का नाम, बैक्टीरिया रखा जो आज नाम यूज कर रहे हैं बैक्टीरिया, ये नाम किसका रखा हुआ है, कुहून और इरेनबर्ग का। द टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय, ठीक है, कुहून एंड इरेनबर्ग। बर्गी ने क्या लिखा, बर्गी ने किताब लिखी किसके ऊपर, बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के लिए, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के लिए। और इस किताब का नाम था मैनुअल्स ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। इस किताब में लिखी हुई बातों को बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं, बहुत ही अच्छी हैं, इसलिए इस किताब को कंपेयर किया गया है बाइबल से। बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन भी इस किताब को कहते हैं, बाइबल। हाँ, बहुत महान ग्रंथ है क्रिश्चियन धर्म का। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे लिस्टर। लिस्टर ने बैक्टीरिया को कल्चर करना सिखाया, बैक्टीरियल कल्चर की टेक्निक सिखाई और स्टेरिलाइजेशन टेक्निक सिखाई, बैक्टीरिया को मारने की टेक्निक सिखाई। लिस्टर को हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से भी जानते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर भी कहते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए लुईस पास्चर। लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने जर्म्स यूज किया, बैक्टीरिया के लिए जर्म्स नाम यूज किया और जर्म्स थ्योरी दी। बैक्टीरिया के लिए कौन सी थ्योरी दी, जर्म्स थ्योरी दी और जर्म्स थ्योरी दी। इसके अलावा इन्होंने पास्चराइजेशन टेक्निक भी बतलाई। लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन टेक्निक बताई। पास्चराइजेशन टेक्निक जानते हैं ना, दूध को गर्म करो और गर्म करते हुए, खोलते हुए दूध को गर्म करके दूध को अचानक से ठंडा कर दो तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया होंगे सब मर जाएंगे, चाहे वो गर्म वाले हों, गर्म करने से गर्म वाले बैक्टीरिया मर जाएंगे, गर्म होने वाले बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया गर्म होने से नहीं मरते तो ठंडा करने से मर जाएंगे। तो गर्म करो, ठंडा करो, एक टेक्निक है पास्चराइजेशन टेक्निक। तो वो पास्चराइजेशन टेक्निक किसने सिखाई थी, लुईस पास्चर ने सिखलाई थी। इसकी वजह से लंबे समय तक दूध खराब नहीं होता था। आज भी इस टेक्निक को यूज करते हैं। आपका मार्केट में जो मार्केट में दूध मिलता है वो पास्चराइज्ड मिल्क मिलता है। टेक्निक इन्हीं की सिखाई हुई टेक्निक है। फिर बाद में रॉबर्ट कोच आए। रॉबर्ट कोच ने प्योर कल्चर किया बैक्टीरिया को, एक सिंगल टाइप के बैक्टीरिया को अलग कर लिया, सिंगल टाइप बैक्टीरिया को अलग कर लिया और सिंगल तरह के बैक्टीरिया को अलग कर दिया और इसे कह दिया प्योर कल्चर। मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, उनमें से अगर एक तरह के बैक्टीरिया को अलग कर लो उस घटना को बोलते हैं प्योर कल्चर करना। इन्होंने प्योर कल्चर किया। और क्या किया रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट कोच ने कॉज ऑफ डिजीज बताई, बीमारी का कारण बताया, बीमारी क्यों होती है, किस वजह से होती है, कारण क्या बीमारी होने का। तो ये बात भी रॉबर्ट कोच ने बतलाई और इसके लिए इनका जो सिद्धांत का नाम क्या है, कोच पास्चुलेट के नाम से जानते हैं। और कोच पास्चुलेट किसके लिए, कौन सी बीमारी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो कोच पास्चुलेट लेप्रोसी नाम की बीमारी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग, बाकी सारी बीमारी के लिए कोच पास्चुलेट एप्लीकेबल है। और कोच पास्चुलेट देने के कारण से रॉबर्ट कोच को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज साइंटिफिक वर्ल्ड का नोबेल प्राइज। पूरे नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया। इनको रॉबर्ट